आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक ऐसे स्कैम के पीछे जिसका असर सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस स्कैम ने पूरे देश और देश के कॉरपोरेट सिस्टम को हिला कर रख दिया। इस कहानी में दौलत, शोहरत, झूठ और धोखा, जिस चीज को कुछ लोगों ने सपने के रूप में देखा था, वो असलियत में एक खौफनाक झूठ का जाल था। मैं आपको सुनाऊंगा सत्यम स्कैम की कहानी। साल था 1987 और दो भाई थे, रामा राजू और रामालिंगा राजू। इन्होंने मिलकर एक आईटी कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम था सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। बहुत ही कम समय में ये छोटी सी कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा नाम बनने लगी। हर जगह लोग सिर्फ सत्यम के बारे में बात कर रहे थे। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो के बाद सत्यम इंडिया की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन गई। 1991 में सत्यम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुई और आगे चल के 2003 तक इसका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस कर चुका था। 2008 तक सत्यम $2 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर गई थी। कंपनी का स्टॉक प्राइस 300% तक बढ़ गया था। लगभग हर इन्वेस्टर सपने देख रहा था सत्यम के शेयर्स खरीदने के, लेकिन जो दुनिया को नहीं पता था वो था एक ऐसा स्कैम जो अंधेरों में पल रहा था। रामालिंगा राजू ने एक ऐसी छलावे की दुनिया बनाई थी जो पूरे देश को धोखा दे रही थी। राजू अपने पर्सनल कंप्यूटर पर फेक इनवॉइसेस और फेक रिसीवेबल्स बना रहा था। ऐसी चीजों के लिए पैसे का हिसाब दिखाया गया जो कभी हुई नहीं थी। ये नकली अकाउंट्स बैलेंस शीट पर दिखाकर सत्यम को प्रॉफिटेबल दिखाया जा रहा था, लेकिन असल में ये सब हवा में बना एक झूठा माया जाल था। इन फर्जी नंबर्स की वजह से बैलेंस शीट में तो प्रॉफिट्स दिख रहे थे, लेकिन असल में कंपनी का प्रॉफिट से दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। कंपनी को इतना पैसा कमाते देख लोग इसमें अपना पैसा डालना चाहते थे। हर इन्वेस्टर का सपना था सत्यम में पैसे लगाना, मगर ये सपना झूठी बैलेंस शीटों पर टिका हुआ था। जब स्टॉक प्राइस बढ़ते गया तब राजू भाइयों ने अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। जहां राजू भाई अपने शेयर्स बेच के करोड़ों रुपए बना रहे थे, वहीं लोग नकली प्रॉफिट्स देखकर उन शेयर्स को खरीद रहे थे। लोगों के शेयर्स खरीदने से स्टॉक भी ऊपर जा रहा था और लगभग 7-8 सालों तक यही खेल बिना किसी शक के चलता रहा। सबको लग रहा था कि सत्यम एक सोने की खदान है, लेकिन फिर आता है वो दिन जब राजू की गवाही सबके होश उड़ा देती है। 2009 में मिस्टर राजू ने खुद अपने स्कैम का राज खोल दिया। उसने बताया कि सत्यम की बैलेंस शीट में जो 5,000 करोड़ का पैसा दिखाया गया था, असल में उसमें से 94% फर्जी था। 50,000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज और स्टेक होल्डर्स का भरोसा और पैसा एक पल में गायब हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद राजू को 2015 में 7 साल की जेल हुई, लेकिन इस पूरे स्कैम ने एक सबक जरूर दिया कि फाइनेंशियल दुनिया में सच्चाई सबसे बड़ा एसेट है। अगर तुम्हारे नंबर सच नहीं होते तो एक ना एक दिन वो सच सामने जरूर आता है। एंड में सत्यम का अंत तब हुआ जब टेक महिंद्रा ने सत्यम को टेक ओवर कर लिया। तो दोस्तों, ये थी सत्यम स्कैम की दास्तान। वीडियो कैसा लगा